राम राम भाई सारे ने आज के ब्लॉग में तारा स्वागत है। सुबह की शुरुआत कुछ ऐसे ही हुई। हम सुबह उठते ही आ गए थे जानकी ब्रिज पे। उससे पहले भी हमने दो प्लेस देखे। वहाँ पे हमने हनुमान जी के दर्शन किए और भोले बाबा के भी दर्शन किए। वो है धाम के आगे। पापा क्या नाम है उस धाम का? परमार्थ निकेतन। परमार्थ निकेतन। परमार्थ निकेतन धाम। परमार्थ निकेतन धाम के सामने वो है। और ये बहुत देखो फिर हम आ गए कितने ब्यूटीफुल प्लेस पे। यहाँ पे आपको गंगा माँ की आवाजें भी सुनाई दे रही होंगी। तो अब हम हैं जानकी ब्रिज पे। यहाँ पे बहुत ठंडी हवा है कंपेयर हरियाणा के। वहाँ पे तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। जो मेरे व्लॉग देखते हैं वो यहाँ पे ज़रूर आए। और आप आ रहे हो मेरा ब्लॉग देख के यहाँ पे थोड़ा टाइम से चलना, क्योंकि हम बहुत लेट हो गए यहाँ आने में। और यहाँ से तो जाने का मन ही नहीं करता। पीछे मेरे पहाड़ उस साइड में भी पहाड़ और वहाँ पे एक टेम्पल भी है बहुत बड़ा। तो यहाँ पे हमने जितने भी टेम्पल देखे सब में बहुत मजा आता है, बहुत मजा। तो आप भी आना यहाँ पे घूमना। हमने राम झूला देखा, लक्ष्मण झूला तो हम देख नहीं पाए क्योंकि वहाँ पे पार्किंग नहीं थी। और पापा ये कौन सा ब्रिज है? जानकी ब्रिज। जानकी ब्रिज। जानकी ब्रिज पे तो हम सीता माता का जानकी ब्रिज पे तो हम अभी बैठे हैं। और यहाँ पे जानकी ब्रिज पे, राम झूले पे, लक्ष्मण झूले पे रात को आने में ही मजा है क्योंकि लाइटिंग इतनी ज्यादा है रे। हम रात को भी यहाँ पे आए थे लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो इसलिए हम ब्लॉग बना नहीं पाए। तो अब हमने सुबह ब्लॉग बना दिया है। और तो यहाँ की मुझे सबसे अच्छी बात यही लगी कि यहाँ पे स्टोन्स बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पे हम बैठ भी सकते हैं गंगा माँ के किनारे पर। और यहाँ पे हम गंगा माँ की आवाज़ें सुन सकते हैं और ठंडी ठंडी हवा का भी मज़ा ले सकते हैं। पापा आप भी बोलो कुछ गाइज को तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि बड़ा प्यारा मौसम है और आप इधर आइए, आनंद लीजिए। हमारा तो लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा। किस चीज का? ठंडे पानी में ना जाइए वरना जुकाम हो जाएगा मेरी तरह। नहीं, जुकाम बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल ठंडा पानी, एकदम बिल्कुल ठंडे पानी में जुकाम ही बिल्कुल होता है। ठंडे पानी का आनंद ले रहे हैं इधर बैठ के। ये देखो रे कितना ठंडा पानी है। सबसे अच्छा इसका यही है कि आप गंगा माँ के किनारे बैठ जाओ शांति से। और आवाज जो आ रही है, शोर जो सू 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 का एकदम कानों को मस्त आवाज दे रहा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ये बड़ा आनंद है। होटल वोटल का, धर्मशाला का उससे ज्यादा बेटर तो ऐसा लग रहा है कि गंगा किनारे पे कैंपिंग कर लो, यहीं पे कहीं रेत में तंबू लगा लो और यहीं सो जाओ। तो गाइस अब मैं सुना रहा हूँ आपको गंगा माँ की आवाज। सुनिए प्यारी प्यारी गंगा माँ की आवाज। तो गाइस जैसा कि आपने सुन ही ली होगी गंगा माँ की आवाज। अब हम कहाँ चलते हैं पापा? अभी चलेंगे अपने रूम में, वहां से लेंगे सामान और सामान लेने के बाद फिर चलेंगे हरिद्वार। पापा एक और बार नहाऊंगा मैं। एक और बार नहाएगा तो नहला देंगे आपको एक और बार हरिद्वार। चलो फिर। धूप भी हो जाएगी, गर्म मौसम भी हो जाएगा, थोड़ा मजा आएगा रे। तो गाइस यहाँ से मैं अपने माइक वाइक क्लोज करता हूँ और इसके बाद चलेंगे हरिद्वार। वहां पे एक और बार नहाएंगे फिर जाएंगे घर की ओर। अभी होटल में से सामान भी लेना है। तो गाइस मुझको दिखाया है हिरण। आ जाओ आपको दिखाता हूँ। हम गाड़ी से चल ही रहे थे तभी मैंने हिरण पे फोकस किया, तभी हमने गाड़ी रोकी और ये देखिए हिरण। ये हमको देख के डर भी रही है। आगे जाएंगे तो आगे गाइस भाग चुकी है हमारी हिरण। तो जैसा कि मैंने आपको हिरण दिखाया, हम जा रहे हैं ऋषिकेश से हरिद्वार। ये रास्ता हमारा है जंगल का। यहाँ पे जंगल सफारी भी थी और हमने जंगल सफारी नहीं ली। अब हम जा रहे हैं हरिद्वार। हरिद्वार को जाके हम जाएंगे चंडी माता के दर्शन करने के लिए। हमने चंडी माता की चढ़ाई करनी शुरू कर दी। जहाँ से हमने गाड़ी को पार्क किया था वहाँ से चंडी माता का रास्ता था 2 किलोमीटर। उसके बीच में हमने कुछ शॉर्टकट भी लिए।
तो हमने 2 किलोमीटर का रास्ता पूरा कर लिया है। यहाँ से आपको चंडी माता दिखाई भी दे रही होगी और हमने चंडी माता देखी तभी हमको मोटिवेशन मिला कि हम अब तो पास में आ गए हैं, अब तो जल्दी ही पहुँच जाएंगे। तो हमने तेज़ तेज़ कदम रखने स्टार्ट कर दिए और हम बहुत पास में अब चंडी माता के। तो सच बताऊं हमें कुछ पैर में दर्द नहीं हुआ, बस अब यहाँ पे थक गए थे हम, तो हम थोड़ी देर बैठ गए। ये देखो ऊपर से सिटी कैसी दिखाई दे रही है, बिल्कुल छोटी। और ये देखो आपको चंडी देवी अच्छे से दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी दुकानें हैं, वो हमारी चप्पल रखवा रहे हैं। हमें लगा कि ये पैसे ले रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आते वक्त इनसे कुछ जूस वगैरह जो भी इनके पास सामान है वो ख़रीद लो, बस फिर ये हमारी चप्पल लौटा देंगे, वरना हमारी चप्पल नहीं लौटाएंगे अगर कुछ नहीं पिएंगे। तो अब देखो यहाँ पे प्रसाद मिलने लगा है, यहाँ से चुनरी लेके जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे खिलौने भी हैं। अब हम आगे है लाइन में, देखो कितनी लंबी लाइन है। तो लाइन तो बहुत लंबी थी, फिर भी हमें कोई थकान महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि जितने भी माता को के दर्शन करने आए हैं लोग, वो सारे माता के जयकारे लगा रहे थे, हम भी लगा रहे थे। जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, आते बोलो। अब हम चंडी माता पे दर्शन करके अब बाहर की ओर जा रहे हैं। मैंने मेरे पापा से रिक्वेस्ट की थी हमें उड़न खटोले पे ले जाओ, पर मुझे कुछ पता नहीं है उड़न खटोले पे ले जाएंगे, ऐसे ही पैदल जाना पड़ेगा। तो मैंने इसीलिए रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि जाते वक्त बहुत ज़्यादा टाइम लगा था और मैं थक भी गया था। तो देखते हैं कैसे ले जाएंगे मेरे पापा मुझे, उड़न खटोले से या पैदल ही ले जाएंगे। तो ये देखो बाहर का दृश्य कैसा है, सब कुछ छोटा छोटा ही दिखाई दे रहा है। और जैसे ही कैमरा अंदर आएगा देखो कितनी सारी मार्केट है। यहाँ पे मेरी मम्मी ले रही है माला, मेरी मम्मी माला ही लेती है। और अब मेरी इच्छा पूरी हुई है, क्योंकि देखो मेरे पापा जी ले रहे हैं उड़न खटोले की टिकट। मेरी भी लेंगे या मेरी मम्मी की लेंगी ये मुझे पता नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है मैं छोटा बच्चा हूँ, इसलिए क्या पता मेरी फ्री भी हो जाए, पर ऐसा कुछ नहीं था। मेरी तो मेरे पापा जितनी टिकट लगी, लगता है मैं मेरे पापा जितना हो गया हूँ। पहले तो मुझे उड़न खटोले में डर भी लगा, फिर मुझे कुछ डर नहीं लगा। बाहर की पहाड़ी देख के मेरा मन खुश हो गया। और मेरी मम्मी जी तो बहुत डरी हुई थी। पहले तो मुझे लगा कि उड़न खटोला कोई हेलीकॉप्टर होता है, पर मुझे तो रेल की फीलिंग आ रही थी, ऐसे तारों से ले जा रहे थे। और हमने बाहर के नेचर के साथ कुछ फ़ोटो भी ली अंदर से उड़न खटोले के। फिर जैसे ही हमने देखा, फ़ोटो क्लिक की, 2-4 फ़ोटो ही 2 मिनट तो हमने फ़ोटो खींची, तभी हमारा वो क्या बोलते हैं उसको, हवाई अड्डा आ चुका था, जहाँ पे हमारा उड़न खटोला लैंड होता है। तो हमने हवाई अड्डे पे भी की मार्केट के दर्शन। मेरे पापा जी बोले यहाँ पे तो महंगी चीज़ें मिलती हैं, यहाँ से निकलो। तो हम निकल गए यहाँ से। हमने फिर चंडी घाट पे गए, यहाँ पे हमने स्नान लिया, क्योंकि मैंने मेरे पापा को बोला था सुबह कि मैं एक और बार स्नान करूँगा, तो मेरी बात को कौन टाल सकता है रे। तो स्नान करने के बाद हम वापसी अपने घर की ओर चल दिए। बीच में मुझको लग गई थी भूख, तो हमने रेस्टोरेंट में अपनी गाड़ी को पार्क करके हम यहाँ पे बैठ गए। मैं और मेरे पापा ने तो ऑर्डर किया मसाला डोसा, मेरी मम्मी ने की रेगुलर थाली ऑर्डर, और आज के दिन को करते हैं यहीं पे समाप्त। अब हम जाएंगे अपने घर।